देखिए, अगर आपको सही में कुछ बड़ा करना है तो आपको कंसिस्टेंटली एक्शंस लेने पड़ेंगे। कंसिस्टेंटली एक्शंस लेने का मतलब कि जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हैं, आप कोई जॉब पाना चाह रहे हैं, आप कोई बिज़नेस खड़ा करना चाह रहे हैं, आप कोई स्टार्टअप खड़ा करना चाह रहे हैं, आपका स्टार्टअप को फंडिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको मतलब कंसिस्टेंटली एक्शंस उसके लिए लेना पड़ेगा। ये चीज़ पहली हुई कि भाई अगर मेरे को कंसिस्टेंट रह करके एक्शन लेना है तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। मुझे मन नहीं करेगा तब भी मैं लूँगा। मेरा तबीयत ठीक नहीं रहेगा तब भी मैं लूँगा। मेरे को 102 डिग्री, 103 डिग्री, 105 डिग्री, 106 डिग्री डेंगू बुखार भी होगा तब भी मैं लूँगा, क्योंकि मुझे अपना एक्शंस मेंटेन रखना है भाई। मुझे अगर एक्शन में ब्रेक लगा देना होगा तो फिर मेरे दिमाग से ये बात निकल जाना चाहिए कि भाई मुझे वहाँ तक पहुँचना भी है। बहुत ही सिंपल सा बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जो भी चीज़ अचीव करना है उसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, वो है कंसिस्टेंटली एक्शंस लेते रहना। और ये हवा में नहीं बातें होती हैं कि भाई कंसिस्टेंटली एक्शंस लेना ज़रूरी है या नहीं। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू टेक कंसिस्टेंट एक्शन अपॉन द वर्क। अब देखिए, हाँ, ये बात बहुत सही सी है कि कंसिस्टेंसी का लोग मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी का एक्चुअल मीन क्या हुआ, है ना? कंसिस्टेंसी का मतलब होता ये नहीं कि भाई अगर मैं आज 5 घंटा काम किया या फिर 7 घंटा काम किया तो कल भी मेरे को 5-7 घंटा ही काम करना पड़ेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि आप 2 घंटा भी काम किए नेक्स्ट दिन की नहीं, और वो 2 घंटा फुल फोकस माइंड के साथ होना चाहिए, इन्ग्रोजमेंट के साथ होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई आप कोई काम कर रहे हैं आज और कल होकर के नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। आपके माइंड में ये बात क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और उसके लिए आपको क्या क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे, जिसको आप डेली टास्क वाइज आप उसको अचीव करते जाते हैं। और जब आप डेली टास्क वाइज उसको अचीव करिएगा तो आपके अंदर एक इनर मोटिवेशन बनेगा। और इनर मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है सक्सेस के क्या कर सकते हैं पाथ पे। क्योंकि होता क्या है ना, आप कितने भी मतलब क्या कर सकते हैं, विजडमफुल आदमी हैं, ये हैं वो हैं, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कि आपको रेगुलरली एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी पड़ेगा। उस स्ट्रैटेजी पे आपको हर दिन आपको मॉडिफाई करने का मतलब कि आपको हर दिन एक नया नया टास्क देना पड़ेगा अपने आप को। ये नहीं कि भाई हर दिन नया का मतलब ये नहीं कि भाई हर दिन अपने नए नए चीज़ें पकड़ रहे हैं, वैसा नहीं। हम लोग कहने का मतलब कि हम लोग एक चीज़ आज लर्न की तो दूसरा चीज़ कल लर्न करेंगे ना भाई। वो चीज़ कहने का मतलब कि लर्न आज हमने ए किया तो कल हम लोग को बी करना ही करना है। ए पे ही एक हफ्ता नहीं लगा देना है। हाँ, अगर ए का एक हफ्ता लेने का कैपेसिटी सही में है ज़्यादा तो ए को हम लोग ज़्यादा टाइम लेंगे। समझ में आ रहा है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेप्ट्स। हाँ, कि ए का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा टाइम लगाएंगे, बी का कॉन्सेप्ट उससे कम है तो कम टाइम लगाएंगे, सी का उससे भी कम है तो सी पे कम टाइम लगाएंगे, डी पे ए से भी ज़्यादा था तो ए से भी ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो हम लोग को टाइम वेरिएबिलिटी समझना पड़ेगा कि टाइम वेरिएबल होता है अकॉर्डिंग टू द टास्क वी नीड टू कंप्लीट एट दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। और वो टाइम फ्रेम डिपेंड करता है काम के एक्शनेबल नीड्स की तरफ। ठीक है, ये बात हुआ। पहला चीज़ तो क्लियर रखना है कि एक्शन कंसिस्टेंटली हमें लेना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे ज़्यादा ये इनकम्प्रोमाइजेबल है, इसको हम लेने के साथ। दूसरा है स्ट्रैटेजी, कि हम लोग कंसिस्टेंटली एक्शन लेते रहेंगे लेकिन हम लोग स्ट्रैटेजी को भी रेगुलरली मेंटेन करना पड़ेगा। पीरियोडिक व्यू हमें उस पर भी देना पड़ेगा। हफ्ता भर का बना लिया हमने, 2 महीना का बना लिया, 3 महीने का एक प्लान बना लिया, उस पर हम लोग अब डेली वर्क काम कर रहे हैं, वो डेली वर्क कर रहे हैं। जिससे क्या होगा कि हम लोग, देखिए भाई, ये जो एडवाइस है ना, ये जो बातें हैं, ये सिर्फ आपकी जॉब में या फिर आपके स्टार्टअप्स में ही काम नहीं करेगा, या आपके डेली डे टू डे वर्क में भी काम करेगा। जैसे आपको नए हैबिट्स को पकड़ना है तो हमें क्या करना है कि डेली एक्शनेबल स्टेप्स लेना। एक्शनेबल यानी कि भाई अगर मान के चलो मेरे को बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं देखता हूँ लोगों को, भाई वो 7-7 बुक, 8-8 बुक एक एक दिन में कंप्लीट कर रहा हूँ, कैसे होता है?
सिर्फ डिपेंड करता है उनके प्रैक्टिस पे, जो कि हमारा धीरे धीरे बिल्डअप करता है कंसंट्रेशन एंड फोकस ऑन द बुक वी रीड। जो भी रीड हम लोग करते हैं तो उस पर वो कंसंट्रेशन बिल्ड होते रहता है। नेक्स्ट हमारा बात आता है कि यहाँ पर हमें अगर देख लिया कि भाई कोई बंदा 7-7 बुक एक दिन में कंप्लीट कर ले रहा, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ करके कंप्लीट कर ले रहा है, समराइज कर ले रहा है, हर चीज़ कर ले रहा है, कैसे ही कर ले रहा है, तो हमें ये बात क्लियर रखना होगा एकदम, मतलब दिमाग में ये बात एकदम फिक्स कर लेना होगा। क्या करना होगा फिक्स भाई? तुम तो ज्ञान बता रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, ये बात हमें फिक्स करना पड़ेगा, एकदम ही इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें 1 पेज का टारगेट बनाना होगा। अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं रीडिंग का, 1 पेज का टारगेट। और अगर आप समझदार होंगे तो आप कंपाउंडिंग इफेक्ट का जो असर है वो आप समझ पाएंगे। कंपाउंडिंग इफेक्ट होता क्या है, कंपाउंडिंग का असर कितना ज़्यादा होता है। अगर आप एक हैबिट को कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, फॉर डेकेड्स, डेकेड में तो भाई दुनिया पलट सकते हैं, सही बात बता रहा हूँ। डेकेड्स में तो दुनिया पलट जाती है, पूरी की पूरी दुनिया पलट जाती है। अगर आप मंथ्स भी कर लेते हैं तो आप अपनी दुनिया तो पूरी तरीके से पलट सकते हैं, पूरी तरीके से, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि अगर आप कुछ महीने के लिए आप कोई चीज़ प्रैक्टिस किए और आप में एक बहुत बड़ा चेंज नहीं दिखा, बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। अरे आप आज करिएगा, 7वें दिन करिएगा, आपको इन 7 दिन में डिफरेंस दिख जाएगा, बीच के 6 दिन में आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और आप बात कर रहे हैं जब ईयर्स एंड मंथ्स की, तो वो भाई वो आप एक अलग लीग में जाना स्टार्ट कर दिए। वो लीग्स चैम्पियंस की होती है, वो लीग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स बनने की होती है, उनकी रेसेस की होती है। मैंने एक बहुत अभी हाल फिलहाल में एक बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया था, कंसाइज वीडियो, हाउ टू बिकम गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जो भी बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं अपने अपने फील्ड के खिलाड़ी, मतलब प्लेयर, लेकिन सिर्फ एथलीट्स में ही नहीं, किसी भी फील्ड में, बिजनेस फील्ड में प्लेयर्स होते हैं। जेफ बेजोस हो गए हैं, अलग अलग लोग हो गए, एंजल इन्वेस्टिंग में बहुत लोग हैं, फिर आपके पास बिजनेस में बहुत लोग हैं, एनवायरमेंटलिस्ट बहुत लोग हैं, है ना। तो ये सारे लोग जो भी हैं उनमें आप एक चीज़ कॉमन देखिएगा, वो है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन से ही एक्सेलेंस आता है, उसका कोई दूसरा जो होता है ना ऑप्शन नहीं होता है। मतलब ये 2 ऑप्शन में से ये दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। सिर्फ एक्सेलेंस के लिए ज़रूरत है ऑब्सेशन टुवर्ड्स योर वर्क। आपका तबीयत ठीक नहीं है, आपको काम करना, आपका तबीयत ठीक है तब भी आपको काम करना, आपका मन बहुत कर रहा है काम करने का तब भी आपको बेहतरीन तरीके से ही काम करना, नहीं मन कर रहा नहीं करना है क्या, ऐसा सोचने में भी नहीं आना चाहिए। अगर ये दिमाग में आ गया बात, तो ये आपकी इंटेंसिटी को कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा, नो डाउट हैम्पर करेगा। तो ये बात क्लियर रखना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कंसिस्टेंटली काम करना है, स्ट्रैटेजी पे काम करना है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बता दिया अभी, कि कोई भी लोग जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं अपने फील्ड के, वो लोग हर दिन कोई बड़ा बड़ा एक्शन नहीं लेते, हर दिन कोई छोटा एक्शन लेते हैं। कंसिस्टेंटली वो एक्शनेबल स्टेप लेते हैं, एक्शनेबल स्टेप। ये नहीं कि भाई ऐसा हाइपोथेटिकल स्टेप सोच लिया, उसको पूरा करने में साला आज इतना ड्रेन हो गया कि कल के लिए कुछ बचा ही नहीं। कल एनर्जी के लिए मोटिवेशन चाहिए ना, एनर्जी मोटिवेशन इज अ कोरिलेटेड थिंग है ही नहीं। मेरे मोटिवेशन को भी लोग